माँ पार्वती ने तपश्चर्या की है, फिर माँ पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह पूर्ण हुआ। ये सारी कथा अत्यंत विस्तार से हमको मानस में मिलती है, रामचरितमानस में, लेकिन ये सारी कथा वाल्मीकि में नहीं है। और ये जब सारी कथा होती है, उसके पश्चात क्या हुआ? देखिए, विवाह होने के बाद साधारण लोग क्या करते हैं कि भाई कहीं घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये नहीं किया। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि माँ पार्वती अनेक प्रश्न पूछती है और भगवान शिव उनका उत्तर देते हैं, और वही ये राम कथा है। पार्वती ने अनेक प्रश्न किए हैं और शिवजी ने जो बताया वही श्री राम कथा है। तो ये कथा किसने गाई है? चिदानंदेन कृष्णेन, साक्षात भगवान की कथा, भगवान कृष्ण की भी कथा, राम की भी कथा भगवान शिवजी ने गाई है। राम कथा शिव स्वरूप में गाई है तो भागवत की कथा शुकाचार्य के रूप में गाई है। लेकिन शिवजी ने अत्यंत प्रेम से राम कथा वर्णन की है और माँ पार्वती सुन रही है, ऐसा वर्णन वाल्मीकि में भी आया है। अब ये वर्णन कर रहे हैं और माँ पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु ये जय और विजय की कथा बताइए। तब वर्णन किया है कि सनक सनंदन सनत कुमार, 4 ऋषि जो छोटे छोटे बालक के रूप में रहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। वो 4 पुत्र एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए, नारायण नारायण कहते हुए। वहां पर उन्होंने एक दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से 6 दरवाजे तो पार कर लिए, लेकिन 7वें दरवाजे पर उनको रोक दिया गया। किन्होंने रोका? जय और विजय ने रोका। और उन दोनों ने कहा, अरे भगवान नारायण के यहाँ पर आपने प्रवेश किया है और अपने ये कैसे वस्त्र धारण किए? वस्त्र, शरीर, धन, ये सब दृष्टि जिनकी रहती है वो साधारण जीव है। जैसे साधारण कपड़े देखे तो लोग समझते हैं अरे ये गरीब है, ये वैसा होगा, ये ऐसा होगा। लेकिन जो संत है, जो साधु है, किसी के वस्त्र, किसी की वेशभूषा, किसी के धन को देखकर उनको मान सम्मान नहीं देते। इसी को कहते हैं साधु, इसी को कहते हैं संत, इसी को लोक भाषा में कहे तो विवेकी, वाइज पर्सन कहते हैं। क्योंकि साधारण लोगों में क्या होता है कि हमारे वस्त्र देखिए, अच्छा भारी के कपड़े पहने, अरे भाई बड़ा होगा, भले ही वो उसका घर छोटा सा हो। कई लोग होते देखिए छोटा छोटा घर होता है लेकिन भारी कपड़े पहनेंगे, बाहर जाएंगे, जरा शो ऑफ वगैरह करेंगे। हमको लगता है भाई बड़ा कॉस्टली कपड़े पहने तो बहुत धनवान होगा। सबकी जीवन शैली अलग अलग होती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी किसी के वस्त्र अथवा किसी ने कोई गिफ्ट लाया हो, किसी ने किसी का वेश कैसा हो, कोई कौन सी नौकरी करता हो, उस पर कभी भी उनका बर्ताव जो है वो बदलता नहीं है। तो यहां पर जब इस प्रकार से वचन, वैकुंठ में भगवान के द्वार पर, वैकुंठ कैसा है? जहां पर भेदभाव रहित भगवान रहते हैं। अरे उनके दूतों ने हमसे ये कहा कि अपने वस्त्र कैसे पहने हैं, अरे अरे। तो तब उन्होंने देह अभिमानी होने के कारण इन जय और विजय को शाप दे दिया। अरे भगवान के धाम में रहने लायक तुम नहीं हो। क्यों? जो भगवान का भक्त है वो क्या ऐसा भेदभाव करता है? डोंगरे जी महाराज कहते थे, अरे कोई 10 रुपए दे तो एक आशीर्वाद, कोई 500 दे तो एक आशीर्वाद, वो थोड़ी गुरु हो गया। इसी प्रकार से जो साधु है, जो संत है, बाह्य रूप, बाह्य वेश से उनका बर्ताव नहीं बदलना चाहिए। यही तो भक्ति का तात्पर्य है। क्यों? भक्ति यानी क्या है? लोग भक्ति यानी क्या समझते हैं? भक्ति यानी पूजा करना, भक्ति यानी मंदिर जाना, भक्ति यानी कुछ विशिष्ट, सत्यनारायण की पूजा की, हम तो बड़े भक्त हो गए भाई, हमने दान दे दिया, हम बड़े भक्त हो गए। ऐसा नहीं है। भक्ति महारानी की कथा जो भागवत में आई, आपने श्रवण की, भक्ति रोती है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो उसके 2 पुत्र है वो सोए हुए पड़े हैं। यानी भक्ति वही है
जहां पर ज्ञान और वैराग्य दोनों ही हो। बिना वैराग्य और ज्ञान की जो भक्ति है वो अपूर्ण भक्ति है। माता जी को पूछो भगवान कहाँ है, इसमें है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, सब जगह है। अच्छा आपकी बहू में, उसमें नहीं है। अरे जो सब में है वो बहू में भी तो होना चाहिए ना। तो हमारे जो भक्ति है ना वो अपने मन के अनुसार सब में भगवान है, और उसमें भगवान सर्वत्र है, भगवान सदैव है। जो दुष्ट है उसमें भी भगवान है, जो अच्छा है उसमें भी भगवान है। ये भाव रखते हुए जो आचरण करता है, ध्यान दीजिएगा, ये भाव रखते हुए जो आचरण करेगा उसी को हम भक्त कहते हैं। Did you understand? समझ आ गया? आगे सुनेंगे क्यों मैंने इसका ऐसा वर्णन किया। देखिए कथा जब हम श्रवण करते हैं तो बस कुछ कथा कही, अच्छा लगा, कुछ भजन सुने, ये 2-3 दिन है ना, कथा में प्रवेश करने के लिए थोड़ा समय लगता है। कथा में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी अच्छा लगेगा, बिकॉज विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। भक्त कौन है, क्योंकि यूथ में होता है कि भक्त कौन है, तिलक लगाए तो भक्त है क्या, माँ मैं नहीं लगाऊंगी तिलक, मैं पूजा क्यों करूं, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, ये सब हमें होता है। तो why is all these things necessary? Why are all these things necessary? And how does applying tilak, है ना, अच्छी लग रही हो, तिलक लगाना, भगवान की पूजा करना, बड़ों को नमस्कार करना, ये भी भगवान की भक्ति के अंग कैसे हैं, ये हमको जब समझ में आने लगे ना तो हम श्रद्धा से बड़ों को नमन करना प्रारंभ करेंगे, तब हम अपना जीवन हम बदलने लगते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, है ना। तो भक्त कौन होता है, जो उसका आचरण ऐसा होता है कि वो सब में भगवान को देखता है। देखिए ये कठिन होता है। अब अभी कथा सुन ली तो दूसरे ही क्षण अभी सोच लोगे आप कथा में कि दीदी ने कहा ना मैं सब में भगवान को देखूंगी, सब में भगवान को देखूंगी, बाहर गई किसी ने कहा अरे नालायक, सारी कथा गई, ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसा होता है। इट इज नॉट इजी, सी प्रैक्टिसिंग एनीथिंग इज नॉट इजी। हमको प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, वी ट्राई वी फेल, वी ट्राई वी फेल, वी ट्राई ट्राई एंड देन वी सक्सीड, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन भक्ति आल्सो। एकदम से नहीं आएगा, हाँ हमने कथा सुनी चलो हम भक्त हो गए, दिस विल नॉट हैपन। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ये मन का अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों हम आपको बता रहे, देखिए हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा एक पेशेंट था, वो बूढ़े थे। अब बूढ़े लोगों को थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, तो वो बैठे थे तो थोड़ी उनकी ट्रीटमेंट में डिले हो गई, तो वहां पर हमारी फ्रेंड जो है वो ट्रीटमेंट दे रही थी, तो वो है तो उसने कहा कि वो क्रोध कर दिया उन्होंने, तो उसने मुझसे आके कहा शिल्पा ये देखो तिलक लगाया तुम्हारा कृष्णा का भक्त, इज इंसल्टिंग मी। ऐसे होते क्या कृष्णा के भक्त, ऐसे होते कृष्णा के भक्त। So we need to understand we are not perfect. हम और आप परफेक्ट नहीं हैं। हम माला पहनेंगे, अरे दीदी ने तो माला पहनी यानी वो तो मीराबाई होगी, ऐसे हम बोलते हैं। स्त्री भक्त को हम मीराबाई बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं, लेकिन मैं मीराबाई नहीं हूँ, हम नहीं हो सकते, हम उनके कण के समान भी हम नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जब हम माला धारण करें, भगवान की पूजा करें, हम भगवत गीता पढ़ना प्रारंभ करें, राम कथा सुनना प्रारंभ करें, एकदम से आप भक्त नहीं हो जाएंगे। वी नीड टू प्रैक्टिस इट, हमको धीरे धीरे उसको समझना है। अगर हम समझेंगे ना तो हम दूसरों को समझा पाएंगे, नहीं तो कोई और आएगा और हमारी ऐसे ब्रेन वॉशिंग करेगा कि हम उसकी तरफ से हम समझ जाएंगे। तो इसके लिए हमको धीरे धीरे समझना है, और जहां पर समझ में नहीं आए हमको प्रश्न पूछना है। आप फोन कर सकते हैं, दीदी ऐसा ऐसा है, तो हमको क्या करना चाहिए, बिकॉज नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड। आप साइंस भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, एक दिन में आ जाता है क्या? नो, इट टेक्स सम इयर्स। सो सिमिलरली शास्त्र भी 7 दिन पढ़े और हमको रामायण आ गई, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अभ्यास करना है, आपको समझना है। सो भक्ति ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी प्रैक्टिस्ड, उसको हमें प्रैक्टिस में लाना है, तब हमको धीरे धीरे समझ आ जाएगा, है ना। तो ये भक्ति है। भक्ति क्या है? आचरण में जो भक्त की तरह करता है
जो सब में भगवान को देख करके, अरे वो भगवान है ना, वहां नहीं है, सब जगह है, ये देख करके जब वो आचरण करता है ना, तो धीरे धीरे उसका अंतरंग बदलने लगता है, वो फिर भक्त हो जाता है। ज्ञान होना है उसका कि भगवान केवल मूर्ति में नहीं है, ही इज एवरीवेयर, ये हमको समझना है। जैसे अभी अभी देखिए, ये बागेश्वर धाम सरकार वाले का थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। उन्होंने कहा अरे बुलडोजर चलाना चाहिए, तो बड़ी न्यूज बन गई। तब न्यूज वाले भी बोलने लगे अरे ये आप युवाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्मः, ये बराबर है। देखिए हमारा सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि आप उठ के जाइए और किसी को मारिए काटिए, ये नहीं कहता है ना, ये नहीं होना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, आज आपकी माँ कथा में आई है, दादी कथा में आई है, और आप घर में अकेले हो और आपको कहीं साउंड आ रहा है, कुछ आवाज आ रही है, आपको लगा कोई आ गया है, और आपको लगा और पता चला कि घर में चोर घुस आया है। आप अकेले हो घर में, उसने पैसे निकाले, कुछ सामान निकाला, उसके हाथ में चाकू है, तो आप बोलेंगे अहिंसा परमो धर्मः, कोई बात नहीं बेटा, मेरा सारा घर लूट के लेके जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैंने राम कथा सुनी है, मैं भक्त हूं, नो प्रॉब्लम। ऐसा करना चाहिए? नहीं। क्या करना चाहिए? धीरे से किचन में जाना चाहिए, मिर्ची उठानी चाहिए, डालनी चाहिए, जरा उसको मारना भी चाहिए, और अपने घर को बचाना चाहिए, राइट? अब ये बर्ताव आपको गुस्सा आया बोल के आप हर व्यक्ति पर नहीं कर सकते। वो चोरी कर रहा था, वो बुरा काम कर रहा था, तो टू स्टॉप दैट पर्सन, उस समय पर ये आपको करना आवश्यक बनता है। तो ये जब हमारे संत बोलते हैं, तो ये हमारे न्यूज वाले उसको आधा आधा करके बताएंगे, फिर युवाओं को भड़काएंगे, फिर हमको भी लगेगा अरे बागेश्वर धाम वाले सरकार तो बड़े झूठे हैं। सो वी डोंट हैव फेथ ऑन देम, हम उन पर अविश्वास करने लगते हैं। क्यों? हमने शॉर्ट्स देखे, हमने यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखे, हमने पूरी फिल्म नहीं देखी। हमको आगे का पीछे का जब हम श्रवण करते हैं तब हमको समझ में आता है कि एक्चुअली हुआ क्या था। इसलिए आधे विषय पर कभी भी हमारा निर्णय नहीं लेना चाहिए, पूरी बात सुननी चाहिए। इसलिए गूगल गुरु पर विश्वास मत करो। सियावर रामचंद्र की। तो यहाँ पर प्रारंभ होता है कि नारद जी महाराज सनक सनंदन शाप जाते हैं और उन्होंने शाप भी दिया, अरे वैकुंठ में रहकर आप भेद बुद्धि करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, यू आर डिसमिस्ड। आपकी भाषा में अरे बड़ी पदवी तो मिल गई आपको जय और विजय की, आप दोनों वैकुंठ में हो भगवान के दूत बनकर, लेकिन दूतों का ये शिष्टाचार होता है क्या कि जो भगवान के पास आते हैं तो उनकी वेशभूषा देखते हैं, चलो आपको डिसमिस कर दिया, आपको शाप दे दिया हमने, आप असुर बन जाओगे 3 जन्मों में। तो भगवान को पता चल गया, भगवान बाहर आए, भगवान ने क्षमा याचना की और भगवान ने कहा मेरे भक्तों ने जब अपराध किया है तो वो गुनाह मुझ पर भी आता है। जैसे घर का कोई नौकर गलती करता है तो उसका जो पाप है वो मालिक को भी लगता है। नौकर ने कुछ बोल दिया तो हम आके बोलते हैं ना, अरे हमारा नौकर है, माफ कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे बोल। तो उसी प्रकार से भगवान भी बाहर आए, भगवान ने कहा क्षमा कर दीजिए, मेरे भक्त है, तो उनको 3 जन्म असुर का जन्म लेना पड़ेगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, और वे ही शिशुपाल और दंतवक्त हुए, जय और विजय। 3 बर्थ्स देखो, 3 बार आए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं मालिक हूं तो मैं ज्यादा पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा। तो भगवान 4 बार आए, वराह रूप में आए, हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह रूप में आए, हिरण्यकश्यपु का वध किया, भगवान राम के रूप में आकर रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया, और भगवान कृष्ण के रूप में आकर के दंतवक्त और शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं विस्तार से वाल्मीकि रामायण में आती है। तो इस कारण से भगवान ने रामावतार धारण किया है, ऐसी एक कथा आती है।